नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में और इसमें जानेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक को आखिर कब मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बहाली के संबंध में। उनके नियुक्ति पत्र कब मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि नियुक्ति पत्र में क्यों हो रहा है विलंब, आखिर कब मिलेगा नियुक्ति पत्र और विलंब का क्या कारण है। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी को हमेशा देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पे, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रधान शिक्षक के नियुक्ति से संबंधित बात। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के नियुक्ति से संबंधित कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जबकि विभाग के द्वारा कहा गया था कि नए शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करके उनके अपने विद्यालय में भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, इस तरफ इस दिशा में विभाग का कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम विभाग के द्वारा नहीं उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अभी देरी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों से जो जिला आवंटन हेतु 3 चॉइस की मांग की गई थी, मांगा गया था, उस पर भी अभी कोई पहल नहीं किया गया है। यानी उनका अभी तक जिला का आवंटन नहीं हो पाया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने 3 जिलों का चॉइस दिया था, उन चॉइस के विरुद्ध में अभी अभ्यर्थियों का जिला आवंटन भी नहीं हो पाया है। तो यह ऐसे कहा जा सकता है नए सत्र में सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को उनका अपना नया विद्यालय मिल जाएगा, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें अब थोड़ा संशय का मामला देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसमें और देरी हो, या हो सकता है कि और तेजी से इस पर पहल किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि TRE 3 का परीक्षा और काउंसलिंग प्रधान शिक्षक के परीक्षा और काउंसलिंग के बाद हुआ था, लेकिन उनके नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और संभावित तिथि तय कर दिया गया है कि 9 मार्च तक इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई न्यूज प्रधान शिक्षक से संबंधित नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह क्यास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में अभी देरी हो। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में क्यों देरी हो रही है और इस अनावश्यक विलंब का कारण क्या है, क्यों हो रहा है विलंब, इसका कोई स्पष्ट कारण किसी को पता नहीं चल पा रहा है। फिर भी जब हम विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में इस नियुक्ति के बारे में गौर करेंगे तो हमें कुछ बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। कौन बात है उस पर हम बात करेंगे कि क्या कारण हो सकता है हमारी नजर में। आप भी इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कारण है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में देरी हो रही है। तो आपको पहला कारण देखने को मिलेगा कि वेतन संरचना का स्पष्ट नहीं होना। मेरे नजर में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में देरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण वेतन संरचना का स्पष्ट नहीं होना है। बहुत दिनों से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में वृद्धि होना संभावित है और होगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई पहल नहीं किया गया है। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 30,500 के मूल वेतन से ऊपर जा चुके हैं। जब वो नियोजित के तौर पर, विशिष्ट शिक्षक के तौर पर इस मूल वेतन को पार कर चुके हैं, तो वो क्यों प्रधान शिक्षक में 30,500 पर ज्वाइन करेंगे। ये जो वेतन संबंधित मामला है, ये कारण हो सकता है विभाग इस पर समीक्षा कर रही हो कि प्रधान शिक्षक के वेतन में क्या इजाफा किया जाए, ताकि सभी प्रधान शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पद को
खुशी खुशी ज्वाइन कर ले। तो एक कारण है कि वेतन संरचना अभी जो मिल रहा है वो बहुत कम है और इस वेतन संरचना को पार कर चुके हैं बहुत सारे शिक्षक साथी। इस वजह से इस पर विचार चल रहा होगा विभाग के द्वारा कि क्या वेतन तय किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का इस पर योगदान सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक लोग इसे ज्वाइन करें। मेरे नज़र में एक मूल कारण ये है प्रधान शिक्षक के ज्वाइनिंग में जो देरी हो रही है। दूसरा जो कारण मेरे समझ में आ रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट चॉइस की जगह पंचायत चुनने का मांग चल रहा है। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने यह मांग कर रखा है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षक को ट्रांसफर के लिए 10 पंचायत की मांग की गई थी, उसी प्रकार प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में भी पंचायत का ऑप्शन दिया जाए चुनने के लिए। उनका कहना है कि जब विशिष्ट शिक्षक पंचायत में रहेंगे, अपने घर के नजदीक रहेंगे और प्रधान शिक्षक अपने घर से बहुत दूर रहेंगे तो उनको विद्यालय संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरह का मानना है बहुत सारे शिक्षक साथियों का जो प्रधान शिक्षक बनने की तैयारी में है। तो उनका मांग है कि पंचायत चुनने का ऑप्शन मिले। इस मांग की वजह से भी हो सकता है सरकार इस पर विचार कर रही हो और इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही हो कि किस प्रकार से जिला आवंटित किया जाए या स्कूल आवंटित किया जाए। तो ये कारण हो सकता है मेरे नज़र में कि इस वजह से भी देरी हो सकती है। और एक और कारण हमको नज़र आता है प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग के देरी का, वो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन का केस। आपको मालूम होगा कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन को लेकर केस किए हुए हैं और इस संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं, सुनवाइयां चल रही हैं और उनको उम्मीद है कि वो केस जीत जाएंगे और केस जीतने के बाद उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर मिडिल स्कूल में प्रमोशन मिलेगा। और हम बताते चले कि अगर इस केस का परिणाम अगर स्नातक ग्रेड शिक्षकों के पक्ष में आता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो स्नातक ग्रेड के हैं और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन के केस से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रधान शिक्षक के पद को ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 to 5 में आ जाएंगे और वो प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। तो हो सकता है कि विभाग का नज़र उस तरफ पे हो कि इस केस का फैसला हो जाए कि स्नातक ग्रेड का जो प्रधानाध्यापक का केस चल रहा है प्रमोशन का, उसका क्या रिजल्ट आता है। उससे अगर कोई प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षक प्रभावित होते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हो सकता है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन का केस जो है वो भी एक कारण हो सकता है प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में हो रहे हैं देरी का। तो ये सभी मामला है जो मुख्य मामला है जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में देरी हो रही है। बाकी विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है इसके देरी का और ना ही किसी शिक्षक को इस संबंधित कोई जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि क्यों देरी हो रहा है। तो एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जल्द से जल्द हो और इस संबंध में सरकार अपनी कार्रवाई तेज करे और ससमय सभी प्रधान शिक्षकों को उनके विद्यालय को आवंटित करते हुए उनको नियुक्त करे ताकि अपने कार्यभार को संभालें। देखिए आगे विभाग क्या निर्णय लेती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरफ भी विभाग ध्यान देगी और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति भी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।